हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या हम पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है। अभी हमने जो अपनी लास्ट क्लास थी, ठीक है, उसमें हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोनेरा के बारे में। मोनेरा के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि उसका हैबिटेट। ठीक है। हैबिटेट का पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। और क्या पढ़ा था? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। इनके पास कोई भी ऑर्गेनली नहीं होता है। क्या पढ़ा था हमने? कि इनके पास कोई भी ऑर्गेनली नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? उसका न्यूट्रिशन पढ़ा था। ठीक है। क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन के बारे में। इतना हमने पढ़ा था। ओके। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे? आज हम न्यूट्रिशन। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब जो है न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। गॉट इट? आए दो बात समझ में कि न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो जो है अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरीके से इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक को किया गया है फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा जो है उसको किया गया है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। अब हम इन सब के बारे में क्या करेंगे? डिटेल्ड स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो डिटेल स्टडी करेंगे इनकी। हेटेरोट्रॉफिक के बारे में इसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक किया गया है सेपेरोफिटिक। सेप्रोफाइटिक। एक क्या किया गया है? एक किया गया है सेप्रोफिटिक में। दूसरा है सिम्बायोटिक। क्या है? दूसरा है सिम्बायोटिक। एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक। ठीक है। इनको इन किन कैटेगरीज में, बैक्टीरिया को इन इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ओके, इतना आया समझ में? तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक के बारे में। और इसको इन दो बैक्टीरियाज की जो कैटेगरी हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का क्लास। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से, ताकि समझ आ जाए। ठीक है। ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे कि हाँ भाग दौड़ नहीं मचाएंगे कि कुछ समझ नहीं आया या कुछ रह गया हमारा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। ओके। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। जैसे कि इसके नाम में मेंशन किया गया है ऑटो। ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से। और ट्रॉफ। ठीक है। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑटो मतलब सॉफ और सेल्फ, सॉरी, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। तो इसका क्या हुआ? सेल्फ न्यूट्रिशन। क्या बना इसका मतलब? इसका मतलब बना सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है। अब जो बात आती है वो क्या आती है कि भाई ये जो ऑटोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि क्या करते हैं? ये सिंथेसाइज करते हैं देयर ऑन फूड। दे सिंथेसाइज दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। देयर ऑन फूड। ठीक है। क्या समझे आप? ऑटोट्रॉफ्स में वो बैक्टीरिया आते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है।
इतनी बात आई समझ में। अब जो है, जो मतलब कि ये खाना बनाएंगे वो किसकी हेल्प से? या तो वो बनाएंगे लाइट एनर्जी की हेल्प से। क्या करेंगे? लाइट एनर्जी की हेल्प से, या फिर वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, या फिर वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, इन दोनों को हम आगे, अभी मैंने सिर्फ आपको मतलब कि थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, इन दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये वो कैसे बनाएंगे इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ये करते हैं, ये क्या करेंगे? ये कन्वर्ट कर देते हैं, दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या करते हैं? दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या करेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, इतना है समझ में। तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या आएगा? ये करते हैं सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ या तो लाइट एनर्जी या फिर केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। ठीक है, इतना है समझ में। और ये कैसे करेंगे? ये करेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसका कन्वर्जन कर देंगे किस में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो आगे जो है, ऑटोट्रॉफ्स को डिवाइड किया गया है किसमें? हमने पढ़ा था, जैसे कि किसमें डिवाइड किया गया था ऑटोट्रॉफ्स को? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया था। ठीक है, किनमें? एक था हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, एंड द अनदर वन इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये दो चीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। फिर आगे हम क्या करेंगे? फिर हम पढ़ लेंगे अपना जो बचेगा कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले हम क्या पढ़ेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इतना ये दिख रहा है ना, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? फोटो, ये आप देख रहे हो फोटो। ठीक है, फोटो मतलब लाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना खाना कैसे बनाएगा? वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाएगा। जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो सनलाइट को यूज़ करके अपना मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराते हैं और अपना फूड बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ओके, ऐसे ही ये ऑर्गेनिज्म भी क्या करेंगे? लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ओके, ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो मतलब कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में होगा, जिन बैक्टीरिया में होगा, वो क्या करेंगे? वो यूज़ करेंगे लाइट एनर्जी। दे यूज़ लाइट एनर्जी टू मेक देयर ऑन फूड, ठीक है, प्लांट्स की तरह। इतना है समझ में। अब जो है इनके पास मतलब कि ये क्या करेंगे? फोटोट्रॉफिक हैं तो लाइट एनर्जी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कराएंगे। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, ये बात आई समझ में। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगी तो कौन से बैक्टीरिया होंगे? वो होंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उनको क्या बोला जाएगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कराएंगे उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो फोटोसिंथेसिस जो है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि आप लोगों ने देखा जब हमने सेल का डायग्राम जो बनाया था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट थे? वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या था? वहाँ था क्रोमेटोफोर।
क्या थे वहाँ पे? क्रोमेटोफोर थे, ठीक है। और आपने देखा था कि क्रोमेटोफोर का जो ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, इस पे डॉट डॉट से प्रेजेंट थे। क्या थे? प्रेजेंट से। और इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था पिगमेंट्स। इनको क्या बोला जाता था? पिगमेंट्स, ठीक है। इतना इतना आया समझ में? इनको क्या बोला जाता था? पिगमेंट्स बोला जाता था। तो क्रोमेटोफोर के पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, जो हेल्प कराते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। अब जो है पिगमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे बैक्टीरिया के पास? अब क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कराएंगे वो सब में तो होता नहीं है ना। जिन बैक्टीरिया के पास क्रोमेटोफोर होगा वही बैक्टीरिया सिर्फ फोटोसिंथेसिस करा पाएंगे। आई बात समझ में? और क्रोमेटोफोर पे जो क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पिगमेंट्स होते कौन से हैं? ठीक है, ये पिगमेंट होते हैं दो तरीके के। कौन से पिगमेंट होते हैं? दो तरीके के। पहला होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है। कौन सा पिगमेंट होता है? पहला बैक्टीरियो परप्यूरिन। दूसरा होता है बैक्टीरियो वेरिडिन। बैक्टीरियो वेरिडिन, ठीक है। दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन और दूसरा होता है बैक्टीरियो वेरिडिन, ठीक है। इतना आया समझ में कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। एक होते हैं बैक्टीरियो परप्यूरिन, दूसरा होता है बैक्टीरियो वेरिडिन। अब देखो, जो बैक्टीरियो परप्यूरिन है उसके पास ये मतलब कि कौन सा, अब अगर इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है तो पिगमेंट होते किसके लिए हैं? कलर देने के लिए ना, ठीक है। तो इसके पास कौन सा पिगमेंट है? बैक्टीरियो परप्यूरिन। परप्यूरिन जैसे कि पर्पल कलर, ठीक है। तो ये कौन सा कलर देगा? ये देगा पर्पल कलर। कौन सा कलर देगा? ये देगा पर्पल कलर। अब बैक्टीरियो वेरिडिन जो है ये कौन सा कलर देगा? ये देगा ग्रीन कलर। बैक्टीरियो वेरिडिन जो पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किस कलर के लिए? ग्रीन कलर के लिए। और बैक्टीरियो परप्यूरिन होगा वो होगा पर्पल कलर। इतनी बात आई समझ में? ये है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, पढ़ा कि भाई इनके पास क्या होता है। इनके पास क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमेटोफोर जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा ना, सिर्फ वही बैक्टीरिया क्या करा पाएंगे? वही बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करा पाएंगे, ठीक है। जिनके पास क्या होगा? एक मिनट। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास, अगर ऑर्गेनिजम्स के पास मान लो क्या है? क्रोमेटोफोर है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? क्रोमेटोफोर है। ओनली वही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सिर्फ वही बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कराएंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। जिनके पास क्रोमेटोफोर प्रेजेंट नहीं है तो उनके पास फोटोसिंथेसिस का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? क्रोमेटोफोर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या पिगमेंट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए। आई बात इतनी समझ में? तो क्रोमेटोफोर जिनके पास होगा वही बैक्टीरिया क्या करा पाएंगे? वही करा पाएंगे फोटोसिंथेसिस। और उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आई बात समझ में? ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। ये हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। अब देखो, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसको डिवाइड कर दिया गया है दो चीज़ों में, मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन कर दिया है दो ग्रुप्स में, ठीक है। एक को बोला गया है फोटोलिथोट्रॉप्स। क्या बोला गया है? एक को बोला गया है फोटोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। दूसरे को बोला गया है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स बोला गया है, ठीक है। एक को क्लासिफाई किया फोटोलिथोट्रॉप्स में, एक को क्लासिफाई किया फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में, ठीक है।
अब बात आती है कि जो फोटोलिथोट्रॉप्स में कौन आएगा, फोटोलिथोट्रॉप्स में वो आएगा लिथो मतलब कि सल्फर, ठीक है, लिथो से समझ लो आप सल्फर, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, H2S। फोटोलिथोट्रॉप्स में क्या होगा, H2S एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो कि क्या करेगा, मतलब कि करेगा क्या, एक्ट करेगा किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर, ठीक है, एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। कौन करेगा, ये करेगा फोटोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब दूसरी बात, जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी ये मतलब कि H2S नहीं होगा, वहाँ पे सल्फर होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2S जो है, सल्फर जो है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में, वो एक्ट नहीं करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है H2S की बजाय कोई दूसरा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की बजाय की H2S, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की, ना कि सल्फर, ठीक है। सल्फर कहाँ करेगा, वो करेगा फोटोलिथोट्रॉप्स जो है ना हमारे, वहाँ पे करेगा। आई बात समझ में, फोटोलिथोट्रॉप्स में H2S जो है, सल्फर जो है वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर, जबकि फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में क्या होगा, H2S की बजाय कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब देखो, अब एक और दो टर्म है, ठीक है, और दो चीज़ें टर्म है, वो पहले इनके लिथोट्रॉप्स वगैरह इनके मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोटोलिथोट्रॉप्स के और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स के। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम, इनमें आएगा कौन कौन, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया। तो फोटोलिथोट्रॉप्स में अभी इसमें सल्फर मेंशन किया हुआ है, तो इसमें सल्फर वाले आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे सल्फर वाले। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सा हुआ, यहाँ पे हुआ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कौन सा हुआ, दूसरा यहाँ पे होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा हुआ यहाँ पे, एक तो हुआ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इतनी आई समझ में। इसमें जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स में सल्फर तो हमारे पास मेंशन था नहीं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो यहाँ पे जितने भी होंगे वो नॉन सल्फर वाले बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ग्रीन नॉन सल्फर, क्या आएगा, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। आई चीज समझ में। इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि मतलब कि जिसके पास सल्फर प्रेजेंट था उसमें कौन से आएंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। जिसके पास सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था उसमें आएंगे सारे नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें ये बैक्टीरिया आएंगे। आई बात समझ में, आया कि नहीं, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा मैं और इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आगे जो भी मैं लिखूँ वो समझ में आ जाए। इसको 1 मिनट हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड, है ना। बस इसको हमने कर दिया थोड़ा सा साइड में। अब देखो इतना हमने देख लिया। अब जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के, ठीक है। किसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया।
ओके, इसमें क्या आएगा, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसमें एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफिल। उसका क्या एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफिल। ठीक है, इतना हो गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। दूसरा क्या है हमारे पास, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। शॉर्ट में लिख दूं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। आ जाएगा ना समझ में। ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा क्या आएगा, थियोस्पाइरलम। क्या आएगा, थियोस्पाइरलम। इसका एग्जाम्पल होगा ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, थियोस्पाइरलम। और जो ये सॉरी एक मिनट बस, और जो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरियोफिल। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, और दूसरे हमारे पास क्या बचे, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया बचे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बचे ना अभी हमारे पास। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्पल जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका एग्जाम्पल होगा रोडोस्पाइरलम। क्या होगा, रोडोस्पाइरलम। इसका एग्जाम्पल होगा रोडोस्पाइरलम। ठीक है, जो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है उसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरोनेमा। क्लोरोनीमा। ठीक है, तो ये हमने इन सब के एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है, क्या कर लिए हमने, इन सब के एग्जाम्पल देख लिए हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम पढ़ रहे हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब जो है ये क्या करेंगे, ये दो तरीके से फोटो सिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दे परफॉर्म ठीक है, दो तरीके से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो जो पहला है वो क्या है, पहला होगा हमारे पास ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एक तो होगा ऑक्सीजेनिक, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कर लेती हूँ, दूसरा होगा एनऑक्सीजेनिक। दूसरा क्या होगा, एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, ये होंगे फोटोसिंथेसिस दो तरीके से। यहाँ पे दो टर्म दी गई हैं, एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एक एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, और एनऑक्सीजेनिक में कोई भी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजेनिक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई H2S जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह काम करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह वो काम करेंगे H2S जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेंगे। ठीक है, किसमें, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में, बजाय कि H2O के। H2O जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे H2O जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह काम नहीं करेगा। वहाँ कौन काम करेगा, वहाँ काम करेगा H2S। H2S क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा। तो जब यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रही है तो वो कैसा फोटोसिंथेसिस हुआ, वो फोटोसिंथेसिस होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इतनी बात आई समझ में। जहाँ पे H2O की बजाय H2S यूज़ हो एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर, तो वहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, है ना, ऑक्सीजन तो रिलीज हो ही नहीं रही, तो वो कैसा फोटोसिंथेसिस हुआ, वो हुआ आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इतनी बात आई समझ में। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीजेनिक पे। ठीक है, ऑक्सीजेनिक में क्या होगा, ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन रिलीज होगी, जो रिएक्शन हमारी होगी उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वाटर को हम
यूज़ करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। ठीक है, ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे हम H2O को लेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। क्यों? क्योंकि जब इसकी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो वो किस तरीके की फोटोसिंथेसिस हुई? वो हुई ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। लेकिन जिसमें जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें जो है हमने देखा था कि एक बैक्टीरिया का हमने नाम मेंशन किया था। लास्ट में जो है हमने एक बैक्टीरिया का मेंशन किया था। किसका नाम मेंशन किया था? वो था साइनोबैक्टीरिया। किसका नाम हमने मेंशन किया था? वो नाम हमने मेंशन किया था साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या कराते हैं? साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। They perform oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis. ठीक है, तो ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस है उसका एग्जाम्पल क्या हुआ? उसका एग्जाम्पल हुआ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। अब जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जो बैक्टीरिया मतलब कि परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होगा? उनके पास कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? उनके पास पिगमेंट पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाएगा। और जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उनके पास कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? उनके पास पिगमेंट पाया जाएगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, ये किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है? ये बनाएंगे, लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, और जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस मतलब कि करते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जो फोटोसिंथेटिक कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक मतलब कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने बनाया पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए। ठीक है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी ना। आई बात समझ में? पिगमेंट्स कौन से हुए? बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, बैक्टीरियोविरिडिन। पर बैक्टीरियोपर्प्यूरिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पर्पल कलर के लिए। बैक्टीरियोविरिडिन किसके लिए? ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, अब जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है दो कैटेगरीज में, एक फोटोलिथोट्रॉप्स और एक फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोलिथोट्रॉप्स में क्या होगा? वहाँ पे सल्फर जो है वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। ठीक है, इतना है समझ में? फोटोलिथोट्रॉप्स में क्या होगा? सल्फर की बजाय कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की, ना कि सल्फर। तो जितने भी जो सल्फर वाले बैक्टीरिया होंगे वो कहाँ आएंगे? फोटोलिथोट्रॉप्स में। ठीक है, जैसे कि ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ओके, और जो दूसरा कंपाउंड हमने यूज़ किया था सल्फर की बजाय फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स में, वहाँ पे सारे कौन से बैक्टीरिया आएंगे? नॉन सल्फर। ठीक है, होंगे दो ही कलर के पिगमेंट्स, मतलब कि दो ही कलर पाए जाएंगे, ग्रीन और पर्पल, पर वहाँ पे नॉन सल्फर पाया जाएगा फोटोऑर्गेनोट्रॉप्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने इनके नाम मेंशन कर दिए हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये दो तरीके से फोटोसिंथेसिस कराते हैं, एक तो ऑक्सीजेनिक और एक एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक वो जहाँ पे ऑक्सीजन मतलब कि रिएक्शन में रिलीज हो। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आई बात समझ में? इसका हमने एग्जाम्पल लिख दिया है साइनोबैक्टीरिया। और इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए। ओके, अब एनऑक्सीजेनिक कौन सा होता है? जहाँ पे H2O के बजाय सल्फर को लिया जाए एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। आई बात समझ में? तो वो कौन सा हुआ?
एनऑक्सीजेनिक, क्योंकि सल्फ़र लास्ट की जब हम रिएक्शन देखेंगे, जो हमारी रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन तो रिलीज़ नहीं होगा ना। ऑक्सीजन तो तब रिलीज़ होता जब H2O हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर की तरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं H2S, तो यहाँ पे निकलेगा ही नहीं भाई, ऑक्सीजन आएगी ही कहाँ से, रिलीज़ ही कहाँ से होगी। जब हम सल्फ़र यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके का फोटोसिंथेसिस हुआ, वो फोटोसिंथेसिस होता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? इतना आया सबको समझ में? कोई कन्फ्यूज़न अभी तक? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। इतना आप मुझे बता दीजिएगा, तो ताकि क्या है कि हम देख लें कि क्या है क्या नहीं है अभी तक, ओके। तो देख लिया सबने, रब कर दूं मैं इसको आगे ताकि हम जो है अपना आगे बढ़ जाएं। अभी तक तो हमने सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में ही पढ़ा है अभी तक सिर्फ, ठीक है। अभी हमें इसका दूसरा पार्ट भी तो पढ़ना है ना, तो चलिए रब कर लेते हैं हम इसको, ओके। हाँ, ये हो गया है हमारा सब कुछ रब। तो अभी हम देख लेते हैं, है ना। तो चलो, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा फोटोट्रॉफिक के बारे में, फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। किसके बारे में? कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। एक मिनट, अब कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी, बस ताकि अच्छे से दिखे। कीमो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ओके। अब हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने फोटो देखा, फोटो ऑटोट्रॉफिक में वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे? वहाँ पे हम लाइट यूज़ कर रहे थे। हम क्या यूज़ कर रहे थे? वहाँ पे हम कर रहे थे लाइट, और यहाँ पे हम कीमो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो चलो अभी देखते हैं। तो मतलब कि अब जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और वो किसका होगा? ऑक्सीडेशन किसका होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो होगा यहाँ पे वो किसका होगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। आई बात समझ में? कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा? फूड जो बनाएंगे वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। इतने आए समझ में? जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बना रहे थे, वैसे ही कीमो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल रिएक्शन की हेल्प से खाना बनाएंगे। और जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेगा, मतलब कि जो सेल है उसके बाहर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन होगा इन सब्सटेंसेस का, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे नाइट्रेट्स, किसका? जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, ठीक है। अमोनिया हो गया, क्या हो गया? अमोनिया हो गया, ठीक है। नाइट्राइट्स हो गया, और भी बहुत सारे, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा सेल के बाहर, ठीक है। अब सेल के बाहर जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? जब देखो ये है एक सेल, ठीक है, ये सेल लगा लो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, तो यहाँ से क्या होगी? एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आई बात समझ में? एनर्जी रिलीज होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के टाइम पे। तो इस एनर्जी को यूज़ करके वो क्या बनाएगी? सेल अपना फूड बनाएगी, ठीक है। इस एनर्जी को यूज़ करके सेल क्या करेगी? अपना फूड बनाएगी। आई बात समझ में? क्या होगा कि सेल के बाहर जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी को यूज़ करके सेल क्या करेगी? अपना खाना बनाएगी। आई बात समझ में? इतना आया कि नहीं आया? तो हमने जो अभी किया है यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज, तो मैं लिख लेती हूँ एनर्जी रिलीज्ड
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और फिर उसी एनर्जी को रिलीज करके क्या बनाएंगे, ठीक है, इसी एनर्जी को यूज करके क्या बनाएंगे, टू मेक फूड, टू मेक फूड, गॉट इट। इसमें कीमोऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, इसमें ये होगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो सेल के बाहर चलता रहेगा, ठीक है, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी का यूज़ करके फिर क्या बनेंगे, अपना खाना बनाएगी सेल, और इस तरीके से वो अपना फूड जो है क्या करती है, सिंथेसिस करती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब जो है, अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिएक्शंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अमोनिया जो है वो पहले अब हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करी थी कि भाई ये और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और भी इनके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में भी, कि अमोनिया जो है, अमोनिया क्या होगा, वो पहले ऑक्सीडाइज्ड होगा। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड किसमें, नाइट्रेट में, किसमें हो जाएगा, नाइट्रेट में, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे कि NH3 किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO2 में, NO2 नेगेटिव, ठीक है। प्लस हमने क्या बताया था कि एनर्जी रिलीज होगी, क्या बताया था हमने बताया था कि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन के दौरान, आई बात समझ में, यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। तो इसी एनर्जी को यूज करके क्या करेंगे, अपना फूड बनाएंगे। ये देखा हमने पहले, अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्रेट में, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई। अब जो है, अब बात आती है कि जो आगे क्या होगा, ठीक है। अब और भी चीज़ है, सॉरी यहाँ पे मैंने नाइट्राइट आएगा, ये मैंने नाइट्रेट कर दिया, ठीक है, आई है ये। तो अमोनिया जो है पहले किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्राइट में, एनर्जी रिलीज होगी। अब जो नाइट्राइट जो है वो आगे फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। नाइट्राइट जो है वो फर्दर, नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जैसे कि रिएक्शन में देख लेते हैं, NO2 जो है नेगेटिव, ये किस में होगा, NO3 नेगेटिव प्लस एनर्जी। यहाँ पे भी ये जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपकी जो एनर्जी है रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है इस रिएक्शन के टाइम पे भी। तो इन्हीं एनर्जी को यूज़ करके सेल क्या करेगी, अपना खाना बनाएगी। आई बात समझ में। और यहाँ पे जो अमोनिया जो ऑक्सीडाइज हो रही थी नाइट्रेट में, ठीक है, तो इसमें ये कौन कराएंगे, ये कराएंगे हम, इसके यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा ना नाइट्रोसोमोनास, एक हो गया नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा होगा नाइट्रोकोकस। कौन बैक्टीरिया कराएंगे, एक होगा नाइट्रोसोमोनास और दूसरा होगा नाइट्रोकोकस, जो ऑक्सीडाइज कराएंगे अमोनिया को नाइट्राइट में। और वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और इसी एनर्जी को यूज़ करके वो क्या करेंगे, अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो हमने देखा था यहाँ पे कि नाइट्राइट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में और एनर्जी रिलीज कर देता है वो, और इसके एग्जाम्पल कौन होगा, इसका एग्जाम्पल होगा नाइट्रोबैक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कीमोऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और खाना कैसे बनाएंगे कि सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल है, तो उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर ऑक्सीडेशन चलता रहेगा, कंटिन्यू ऑक्सीडेशन होता रहेगा। क्यों, क्योंकि उसे तो खाना चाहिए ना, तो वो कंटिन्यू क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता रहेगा। ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी,
ठीक है। कोई अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज होगा तो वहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को रिलीज करके वो क्या करेंगे, वो अपना खाना बनाएंगे। इसी एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो है, अब हमने केमिकल रिएक्शन की बात करी थी, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन में कैसे एनर्जी रिलीज होती है। तो अमोनिया जब ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रो, मतलब ये कौन कराते हैं, ये कराते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अमोनिया का ऑक्सीडाइज हो गया है नाइट्रेट में, ठीक है, और एनर्जी जो है रिलीज हो गई है, और इसी एनर्जी को यूज़ करके सेल क्या बनाएगी, अपना खाना बनाएगी। इसी तरीके से नाइट्राइट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रेट में, ठीक है, और एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज हो जाती है, और फिर क्या रहेगा, इनका खाना ऐसे बनता रहेगा केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। तो ये था हमारा कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी तक हमने जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने दो पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो इनमें यही दो चीज़ें थी, ठीक है, एक बनाता है लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड, ठीक है, और एक बनाएगा केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके अपना फूड। आई बात समझ में। इसमें कुछ ज़्यादा था कि नहीं था, कि बहुत ही वो चीज़ें थी, कॉमन सी चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, है ना, सिंपल सी बातें हैं। तो चलो, ये हमारा आज कंप्लीट होता है क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। अब जो है, अब हम पढ़ लेते हैं हेटरोट्रॉफिक। हमने देखा था कि न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, हमने देखा था ना, एक होता है ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाए, एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक जो किसी दूसरे पे डिपेंड रहे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा कंप्लीट। ये देखो, ये हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कर लिया ना ये कंप्लीट। अब हमारा बचता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी अच्छे से। अब देखो, हेटेरोट्रॉफिक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या ये फोटो ऑटोट्रॉफिक की मतलब कि क्या ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह है, ये अपना खाना खुद बना पाएंगे? क्या ये ऑटोट्रॉफ्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका नाम है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कैपेबल ही नहीं है टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो ये क्या हैं, ये इनकैपेबल हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे इनकैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग their own food। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ओके, इतना आया कि नहीं आया? ओके, चलो, तो इतना जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकैपेबल होते हैं ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। ठीक है, अब जो है हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं वो किस पे अपने, मतलब कि अब ये खाना तो खुद बना नहीं सकते ना, तो ये मतलब कि खाना अपना सर्वाइवल के लिए लेंगे कैसे? ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये नरिशमेंट जो है वो कहाँ से लेंगे, जो डेड डिकेइंग मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, या फिर किसी लिविंग होस्ट से लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये ऑब्टेन नरिशमेंट either from dead and decaying, कहाँ से, dead and decaying organic matter से लेंगे, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। ठीक है,
कहाँ से लेंगे? या तो भाई कोई मतलब कि डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जैसे कि एनिमल वेस्ट हो गया, या फिर कोई जानवर जो है वो मर जाता है तो उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, उसको मतलब कि खा नहीं जाते, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। आप डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है, जैसे कि आप लगा सकते हो यहाँ पे सूखी पत्तियाँ पड़ जाती है ना नीचे ज़मीन पे, तो वो भी तो एक तरीके से वेस्ट ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई बैक्टीरिया जो है उसको भी अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली फ्रॉम ए होस्ट, कोई लिविंग होस्ट, ठीक है, या तो प्लांट हो गया, लिविंग प्लांट हो गया, लिविंग एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है, कोई भी मतलब कि लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग होना चाहिए, जिस पे वो मतलब क्या करें, अपना पैरासिटिक की तरह एक्ट कर पाएँ, दूसरे से अपना नरिशमेंट ले पाएँ, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि ये क्या है, ये सिंथेसाइज अपना खाना खुद नहीं कर सकते, ये नरिशमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, या फिर किसी लिविंग होस्ट से भी डायरेक्टली अपना फूड ले सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब जो है यहाँ पे हमने बात करी, यहाँ पे हमने क्या बात करी, ऑर्गेनिक मैटर की बात करी है, ठीक है। लेकिन जब हमने जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करी थी, वहाँ पे इनऑर्गेनिक से वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक के बारे में। आई बात समझ में? अब देखो, जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? बहुत सारे होते हैं, अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटोट्रॉप्स। मतलब कि हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है बजाय कि ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया के, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? ओके। अब देखो, यहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, वहाँ से ये अपना नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। इतनी ये हमने पढ़ा था ना। तो अब जो है यहाँ पे जब वो खाएंगे, कोई ऑर्गेनिज्म जैसे सड़ गया है या गल गया है तो उसको ख़त्म नहीं कर देते, ठीक है, खा खा के कि भाई धीरे धीरे वो गल जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, ख़त्म होता जाता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो इन पे फीड करते रहते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है एक्ट एज ए डीकम्पोज़र। किसकी तरह एक्ट करेंगे? एक्ट एज ए डीकम्पोज़र, और हेल्प्स इन डीकम्पोजिंग, ठीक है, हेल्प्स इन डिकम्पोज़र की तरह एक्ट करेंगे कि भाई उसको मतलब कि ख़त्म करने का काम किनका होता है? बैक्टीरिया का काम होता है कि उसको मतलब कि फैलने ना देना, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, ठीक है, ताकि वो फैले ना, कोई बीमारी ना फैलाए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। खाद बना देते हैं एक तरीके से, आप बोल सकते हैं एक्ट एज ए डीकम्पोज़र, ठीक है, कि हाँ धीरे धीरे खाते रहते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो एक्ट करते हैं एज ए डीकम्पोज़र एंड हेल्प्स इन डीकम्पोजिंग। ओके, तो जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए डीकम्पोज़र एंड हेल्प्स इन डीकम्पोजिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है। फाउंड इन प्लेसेस लाइक, कहाँ पाए जाएंगे? फाउंड इन प्लेसेस लाइक, जैसे कि फूड, ठीक है, सॉइल, वाटर, और भी बहुत सारी जगह, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होंगे। वह खाने पे भी आपको मिल जाएंगे, मिट्टी में भी आप मिल जाएंगे, आपको वाटर में भी मिल जाएंगे, आप फर्श पे देखोगे, ठीक है। आपने जैसे एक ऐड देखी होगी कि हाँ भाई जैसे टीवी में ऐड आती है ना कि हाँ आप अगर फिनाइल डाल के मारोगे या फिर ये चीज़ आप पोछे में डाल के लगाओगे तो आपके क्या होंगे? बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है, जर्म फ्री फ्लोर मिलेगा आपको। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 99.9% होता है कि हाँ बैक्टीरिया जो है वो जर्म फ्री आपको फ्लोर मिले, कुछ भी चीज़ें आपको जर्म फ्री मिले, ठीक है। उसमें भी 0.1% चांस होते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, 1% भी, 0.1% भी,
ठीक है। तो वही बात होती है कि ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, हर जगह पे, ठीक है। आई बात समझ में? इतना हुआ, ओके। इतना हमने देख लिया कि भाई ये क्या होते हैं, ये इनकेपेबल होते हैं अपना खुद का फूड बनाने के लिए, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अबेंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हेटरोट्रॉप्स ज़्यादा होते हैं बजाय कि ऑटोट्रॉप्स के, ठीक है। एक्ट करते हैं एज ए डिकम्पोजर, डिकम्पोजिंग में भी हेल्प करेंगे। कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको ये देखने को आसानी से? फूड में, सॉइल में, वाटर में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं, तो ये कहाँ से अपनी जो एनर्जी जो लेंगे फूड से, वो कहाँ से लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, ठीक है। तो दे ड्राइव एनर्जी, दे डिराइव, सॉरी एक मिनट, एनर्जी कहाँ से लेंगे? एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना जो मतलब कि जिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे ये फीड करेंगे तो वहाँ से ये एनर्जी गेन करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो है आपने कभी देखा है कि हाँ भाई एक ही, अगर यहाँ पे ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है, ये क्या है? सॉइल है, तो यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही बैक्टीरिया मिलेगा आपको? ऐसा तो नहीं है ना। तो हर जगह कहीं पे भी आप देखोगे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? दे ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्रुप्स, प्रेजेंट इन ग्रुप्स, ठीक है। मतलब कि ग्रुप होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल दिया था कि आप हैंडफुल ऑफ सॉइल हो गए, आप मतलब कि एक मुट्ठी भर आप मिट्टी में भी आपको लाखों हजारों बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? अब जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? लिविंग हॉस्ट से भी लेते हैं, ये हमने बात करी थी ना। अब देखो, अब हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये तो लिविंग हॉस्ट है ना, तो ह्यूमन के एग्जांपल ले लिया हमने। तो आपने देखा है कि जो ह्यूमन गट होती है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट बैक्टीरिया। ह्यूमन गट जो होती है वहाँ पे क्या होंगे? वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। आपके माउथ में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। कहाँ होंगे? माउथ में भी होंगे बैक्टीरिया, ठीक है। माउथ में भी क्या होंगे? आपके बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। अब जो है, जो ह्यूमन गट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन। किस में हेल्प करेंगे? हेल्प्स इन डाइजेशन। किस में हेल्प करेंगे? ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम डिफेंडिंग, फ्रॉम defending and protect our body from defending the invading pathogens, ओके, ठीक है। अब जो ह्यूमन गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं ना हमारी बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं बाहर से पैथोजन, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्ट कराते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये एक तरीके के गुड बैक्टीरिया हुए। ये क्या हुए? एक तरीके से गुड बैक्टीरिया हुए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। गुड बैक्टीरिया तो ये हो गए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ह्यूमन गट का, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं फ्रॉम डिफेंडिंग द इन्वेडिंग पैथोजेंस। जो बाहर से जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, उनसे हमें डिफेंड करके रखते हैं। तो ये किस तरीके के बैक्टीरिया हुए? ये गुड बैक्टीरिया हुए, ठीक है। आई बात समझ में? इतना हुआ, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ लिया है।
अब जो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो एक और चीज़ वो हेल्प करते हैं, ऑल्सो हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स, ये हेल्प करेंगे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में और बायोडिग्रेडेशन में। और किस में, और बायोडिग्रेडेशन में। याद रखना कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो किस में हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे वो हेल्प करेंगे आपके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, ठीक है, एंड बायोडिग्रेडेशन, और किस में, बायोडिग्रेडेशन में भी। आई बात समझ में। तो हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में और बायोडिग्रेडेशन में, और इनकी मात्रा जो हेटरोट्रॉप्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्वांटिटी में ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटोट्रॉप्स। ओके, आई बात समझ में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, आपको ग्रुप में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ह्यूमन गट में एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे ह्यूमन गट का, वो ह्यूमन गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहर से जो पैथोजन आते हैं ना हमारी बॉडी में, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो और उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, उन बैक्टीरिया को बोला जाता है गुड बैक्टीरिया, ठीक है। इतना हुआ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं किस किस में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास सैप्रोफिटिक। पहला है हमारे पास सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा है सिम्बायोटिक, ठीक है। और थर्ड वन है पैरासिटिक। क्या है, पैरासिटिक, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास, आई बात समझ में। तो हेटरोट्रॉफिक के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। तो सबसे पहले जो है हम क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के बारे में कि ये कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली बात है कि ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। कैसे बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। इतना आया बात समझ में। अब जैसे कि ये जो है अपना फूड किस पे ये फीड करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फीड करते हैं, कंपाउंड्स पे फीड करते हैं, ठीक है, और वहाँ से ये एनर्जी गेन कर लेते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक क्या होंगे, ये नरिशमेंट लेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिक, नरिशमेंट का इनका क्या होगा, सॉरी ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, और ये एक ही मिनट, स्क्रीन का भी बस टेंशन। तो चलिए, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये नरिशमेंट कहाँ से लेंगे, नरिशमेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने जैसे कि अभी पीछे पढ़ाई था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने लिया था फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम कंपाउंड की जगह लिख लेते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। क्या लिख लेते हैं, ऑर्गेनिक रिमेन्स, जैसे कि सच एज डेड एनिमल्स। कहाँ से लेंगे, ये डेड एनिमल से अपना नरिशमेंट ले सकते हैं, ठीक है, उस पर फीड करेंगे। एनिमल एक्सक्रीटा बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा बोल सकते हैं, ठीक है। फॉलन लीव्स हो गया, फॉलन लीव्स हो गया, ठीक है। सड़ी गली जो सब्जियां होती हैं वहाँ से ये ले सकते हैं। डिकेइंग वेजिटेबल्स, डिकेइंग
वेजिटेबल्स हुआ, ठीक है, फ्रूट्स हुआ, ब्रेड हुआ, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हुआ जैसे ब्रेड हुआ, ईटीसी, ठीक है, जो भी मतलब कि प्रोडक्ट होंगे एनिमल्स के, प्लांट्स के, उन सब पे ये फीड करेगा और वहाँ से सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होंगे वहाँ से वो अपना नरिशमेंट लेंगे। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं ये, मतलब कि जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? दे सीक्रेट्स एंजाइम, दे सीक्रेट एंजाइम, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट किया, ठीक है, जो क्या कर देंगे, जो ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, ये ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। किसका स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मैटर है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन कर देंगे। आई बात समझ में कि बैक्टीरिया जो है वो एंजाइम सीक्रेट करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? सिंपलर वन में। किस में तोड़ देंगे? सिंपलर वन, ठीक है, सिंपल कंपाउंड में तोड़ देंगे। आई बात समझ में कि जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है वो एंजाइम सीक्रेट करके क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उसको तोड़ के किस में बना देंगे, सिंपल चीज़ों में, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये इतना हमने देखा कि भाई ये कैसे प्रोसेस होती है इसमें। और क्या चीज़ है, और इसमें हम देख लेते हैं कि ये हेल्प करता है किसमें, फर्मेंटेशन में। किस में हेल्प करते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया? फर्मेंटेशन में, एंड प्यूरिफिकेशन, एंड प्यूरिफिकेशन। अब जैसे कि फर्मेंटेशन का आपको पता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, फर्मेंटेशन में और प्यूरिफिकेशन में। तो फर्मेंटेशन जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यहाँ पे कार्ब्स लिख दिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स ही लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स, आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें हमने देख ली सेप्रोफिटिक के बारे में कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, नरिशमेंट लेता है कहाँ से, डेड एनिमल्स हो गए, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, फॉलन लीव्स हो गया, डिकेइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड एटेक्स्ट्रा, इन सारी चीज़ों से। और ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो है एंजाइम सीक्रेट करके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उसको तोड़ के सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बना देगा, ठीक है। आई बात समझ में? हेल्प करते हैं किस में, फर्मेंटेशन में और प्योरीफिकेशन में। अब जो है हम इसका ना क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि एसिटोबैक्टर, समझ आएगा, एसिटोबैक्टर, और थोड़ा वैसे लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, टिल्ट करके, एसिटोबैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे सेप्रोफिटिक का, एसिटोबैक्टर हो गया, और क्या हो गया, बैसिलस माइसिडस, और एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, बैसिलस माइसिडस, ठीक है। ये दो क्या हो गए, ये दो हो गए इसके एग्जाम्पल। आई बात समझ में? एसिडोबैक्टर, बैसिलस माइसिडस किसके एग्जाम्पल हैं, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब जो है, अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो, ये सिम्बायोटिक मतलब कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब कि ये क्या करेंगे, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, ठीक है। क्या होते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। तो ये इन दोनों क्या बनाएंगे, ये सिम्बायोसिस अपना एक मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाएगा। क्या बना लेते हैं, दोनों आपस में रिलेशनशिप बना लेते हैं कि ये जो है इस पे इससे नरिशमेंट लेता है और ये जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं।
इस तरीके से आप समझ लो कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। हेल्प कैसे करेंगे कि इसमें क्या होगा कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा, ठीक है। हेल्प करेंगे तो दोनों ऐसी इस तरीके से हेल्प होगी ना इन दोनों की कि भाई दोनों का ही फ़ायदा हो, किसी एक का भी नुकसान ना हो, ठीक है। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। और वो कौन करते हैं, वो करते हैं सिम्बायोटिक, कौन करते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम इसका, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। जो मतलब कि अपने राइजोबियम ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, रूट देखिए आपने, ठीक है। रूट के जो नोड्यूल्स होती है ना, वहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ वहाँ पे ये रहता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं ना, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कौन से, ठीक है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये जो रूट होती हैं वो किसकी होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट की। किसकी होती है, लेग्यूमिनस प्लांट की, ठीक है। अब देखो कि जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो कहाँ रहता है, वो रहता है लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और ये दोनों जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बना लेते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जिससे कि दोनों की क्या होगी, दोनों की हेल्प होगी, दोनों में से कोई भी नुकसान में नहीं जाएगा, दोनों में से कोई भी हार्म नहीं होगा, ठीक है। दोनों को बेनिफिट ही मिलेगा। आई बात समझ में? अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, क्या होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है। राइजोबियम क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको किस में कर देंगे, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में वो कर देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कर देंगे। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे ये प्लांट्स, ठीक है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड को कौन यूटिलाइज करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगा प्लांट्स। और बदले में प्लांट्स जो है, ठीक है, बदले में प्लांट्स जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा राइजोबियम को, न्यूट्रिएंट। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा एंड प्रोटेक्शन। देख रहे हो आप, दोनों का फायदा हो रहा है, किसी को भी नुकसान नहीं हुआ ना। कि अगर भाई कोई दूसरा किसी दूसरे के साथ रह रहा है, ठीक है, तो उसमें से किसी एक का भी नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों का फायदा ही हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि दोनों के बीच में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? तो फिर से समझ लेते हैं कि सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है राइजोबियम का, कि वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना उनको फिक्स करता है, किस में, दे फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है। जो फिक्स ये क्या करते हैं, फिक्स करते हैं जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन यूज़ करता है, ये कंपाउंड यूज़ करता है अपना जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो, ठीक है। इस प्लांट ने यूज़ कर लिया। अब ये प्लांट क्या करेगा, ठीक है, प्लांट ने यूज़ कर लिया और बदले में प्लांट क्या देगा, राइजोबियम ने तो इसकी हेल्प कर दी, नाइट्रोजनस कंपाउंड इसको दे दिया, ठीक है, बना के इसको दे दिया ना, प्लांट को बना के दे दिया। तो राइजोबियम, अब ये लेग्यूमिनस प्लांट जो है वो बदले में उसको क्या देगा, बदले में कुछ तो देगा ना। तो वो बदले में बैक्टीरिया को क्या देगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन देगा उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को,
आई बात समझ में कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके कंपाउंड बना देगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देगा, और फिर उसको ये लेग्यूमिनस प्लांट यूज़ कर लेगा। बदले में प्लांट की हेल्प करी राइजोबियम बैक्टीरिया ने, बदले में क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की हेल्प करेगा, कैसे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा उसको और उसको प्रोटेक्शन देगा। आई बात समझ में? इतना हो गया। तो ये था हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया के बारे में कि होते कौन से हैं। ठीक है, चलो अब मैं कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा छोटा ताकि समझ में आ जाए अपने को, पूरा अपना जो है वो खराब ना हो और हमें अच्छे से समझ में भी आए, है ना। तो चलो यहाँ से मिटा के मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। थर्ड क्या पढ़ रहे थे हम? थर्ड पढ़ेंगे पैरासिटिक। क्या पढ़ेंगे? पैरासिटिक। ठीक है, अब जो है ये पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मतलब कि ये क्या करेंगे, ये अपना नरिशमेंट के कैसे लेंगे, दे ऑब्टेन नरिशमेंट from special organic compounds। ठीक है, ये कहाँ से अपना नरिशमेंट लेंगे? कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना नरिशमेंट ले लेंगे। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि इनको हेल्प करेगा इनकी ग्रोथ के लिए, और ये क्या करेगा? हेल्प इन ग्रो। ठीक है, इनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये जो मतलब कि ये नरिशमेंट जो लेंगे, ठीक है, ये कहाँ से लेंगे? ये लेंगे लिविंग होस्ट से। कहाँ से लेंगे? लिविंग होस्ट से। ठीक है, बेशक वो लिविंग होस्ट क्या हो, प्लांट हो आपका, ठीक है, एनिमल हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। पैरासिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो फीड करते हैं किस पे बेटा? लिविंग होस्ट पे फीड करते हैं। किस पे फीड करते हैं? लिविंग होस्ट पे फीड करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? किस पे फीड करते हैं? लिविंग होस्ट पे फीड करते हैं आपका। ये देख रहे हो, मैंने ये मेंशन कर दिया है कि पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपका फीड करते हैं किस पे फीड करेंगे? वो फीड करते हैं लिविंग होस्ट पे। वो मैटर नहीं करता है कि वो आपका प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, और ये जब वो फीड करेंगे तो वो ये वहाँ से अपना नरिशमेंट लेंगे, और नरिशमेंट लेंगे तो उनके वो सर्वाइवल में, उनकी ग्रोथ में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लिविंग होस्ट पे फीड करे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। आई बात समझ में? अब जो है, जब ये पैरासिटिक बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं तो क्या है, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पैथोजेनिक, एक होते हैं सॉरी एक कौन से होते हैं? एक होते हैं पैथोजेनिक हमारे बैक्टीरिया। कौन सा हुआ? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते कौन से हैं? ठीक है, क्या पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो डिजीज कोज करते हैं ना, डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं पैथोजेनिक। डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया। आई बात समझ में? अब जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो लिविंग होस्ट पे फीड करेंगे ना, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब वो, जैसे ह्यूमंस में, ह्यूमन ले लिया हमने, एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो ह्यूमन पे जब पैरासिटिक बैक्टीरिया फीड करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे? डिजीज़ भी कर देंगे। कौन से होते हैं वो? ठीक है, जो डिजीज़ कॉजिंग, जैसे कि अब बोल सकते हो क्या हम एग्जांपल लें, जैसे वूपिंग कफ हो गया, कोलेरा हो गया, ठीक है, ये सारे। आई बात समझ में? एग्जांपल ले लेते हम, ठीक है, ये क्या करेंगे? इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि वूपिंग कफ, ठीक है,
डायरिया भी आपका एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है, कॉलेरा भी ले सकते हो, ठीक है, आई बात समझ में। ये पैथोजेनिक होते हैं। और नॉन पैथोजे और दूसरा क्या होता है आपका, वो होता है नॉन पैथोजेनिक। दूसरा क्या होता है, बैक्टीरिया एक नॉन पैथोजेनिक, कौन सा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, ठीक है। और जो ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं, ये गुड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये गुड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन गट होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो वो कौन से होते हैं, वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे, जो डिजीज कॉज करेंगे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सब में। आई बात समझ में कि नहीं आई अभी तक? हो गया क्लियर कि ये चीज़ें पढ़ी हैं हमने किसके बारे में, ये हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ लिया है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है, जिसमें कि 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया बैक्टीरिया को, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो न्यूट्रिशन का टॉपिक था वो हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी इसमें देख लो आराम से, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो, आराम से टाइम लेके पढ़ना, क्योंकि टाइम लेके अगर आप जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा, कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि समझने के लिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तभी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी ना। एक चीज़ को बार बार रिपीट करके देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा, चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।